हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र एकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या पॉलिटेक्निक के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सब्जेक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो अधिकतर जिसका न्यूमेरिकल सेमेस्टर एग्जाम्स में आता है। और वो टॉपिक है कि अगर किसी भी बॉडी पर बहुत सारे बल लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट और रिजल्टेंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करना। इस वीडियो में हम पूरा इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि किसी भी बॉडी पर अगर कई सारे बल लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे और उस रिजल्टेंट को निकालने के लिए हम जो फोर्सेस होंगे उनको कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो देखिए, बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनमें अगर कोई फोर्स ऐसे लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है और इनका कुछ एंगल दिया हुआ है, इनका कुछ एंगल दिया हुआ है, तो हमसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि भाई इस क्वेश्चन का इस बॉडी में हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है और रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आज इस वीडियो लेक्चर में पूरा इसका पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर एकेटीयू में या बीटीयूपी में या कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस पूरे सॉल्व करेंगे ताकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हो जाए और आपका कॉन्सेप्ट इसलिए रेडी हो जाए ताकि कोई नया क्वेश्चन अगर आता है तो हम उसे कर लें। ये जरूरी नहीं है कि हर बार फिगर बन करके ही आए, हम ऐसे क्वेश्चंस भी करवाएंगे जिसमें कि फिगर नहीं होगा लेकिन आपको ऐसी वैल्यूज दी होंगी जिसको समझ करके आपको फिगर को बनाना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को समझना। देखिए, हमें क्या निकालना होगा, रिजल्टेंट। अब हम लोग ध्यान से इसमें बिल्कुल देखें, रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को जनरली आर से डिनोट करते हैं और डायरेक्शन को थीटा से डिनोट करते हैं। इस रिजल्टेंट को निकालने के लिए हमें इस फिगर को ध्यान से देखना पड़ेगा और इस फिगर को देखने में हमें जिस भी तरीके को लगाना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, या इसको हम कहते हैं कि जो फोर्स दिए हैं उनकी रिजॉल्विंग। तो रिजॉल्विंग कैसे करते हैं इसको समझते हैं। पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है क्योंकि आज ही आपको सारा कुछ क्लियर करना है। रिजॉल्विंग का मतलब क्या होता है और रिजॉल्विंग क्यों करते हैं और उसको करने से रिजल्टेंट कैसे निकलता है इसको समझेंगे। रिजॉल्विंग का मतलब होता है कि किसी भी दिए हुए फोर्स को दो कंपोनेंट में निकालना, बदलना, कन्वर्ट करना ही रिजॉल्विंग कहलाता है। कोई भी फोर्स जो दिया होगा हमको, अगर हम उसको दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं तो वो रिजॉल्विंग कहलाती है। अब अगर रिजॉल्विंग को समझें, क्योंकि देखिए जब तक रिजॉल्विंग नहीं होगी तब तक हम कर नहीं पाएंगे। अगर हम इधर देखें जो ये लिखा हुआ है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट तक पहुंचने का जो तरीका है वो है आर इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर। अब ये रिजल्टेंट ही निकालना है आपको। अगर हमारे पास सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू होगी और सिग्मा एफ वाई की वैल्यू होगी तब हम रिजल्टेंट निकाल पाएंगे। तो अगर हम देखें भाई सिग्मा एफ एक्स क्या होता है, तो अगर इसके एक एक टर्म को समझें तो सिग्मा का मतलब होता है सम, एफ का मतलब होता है फोर्स और एक्स का मतलब होता है जो एक्स डायरेक्शन यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ऐसे पहले हम यहां से लेके चल रहे हैं, फिर रिजॉल्विंग समझेंगे और रिजॉल्विंग का कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम यहां पर आएंगे जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। सिग्मा एफ एक्स हो गया, एक एक टर्म समझे। सिग्मा का मतलब सम, एफ का मतलब फोर्स और एक्स का मतलब एक्स मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब कि जितने भी फोर्सेस किसी भी बॉडी में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में लग रहे होंगे, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उनको लिया जाएगा। इसका मतलब अगर बात करते हैं सिग्मा एफ वाई की, तो इसी तरह सिग्मा का मतलब सम, एफ का मतलब फोर्स और वाई का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन। तो जितने भी फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे होंगे उनको हम इस वाले सिग्मा एफ वाई से फाइंड आउट कर लेंगे और फिर रिजल्टेंट निकाल लेंगे। अब आती है डायरेक्शन की बात। तो डायरेक्शन थीटा इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। आपने सिग्मा एफ वाई और सिग्मा एफ एक्स निकाल चुके होंगे तो आप थीटा निकाल लेंगे। लेकिन यही मेन चीज है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, हमें सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई निकालना है और थीटा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई को ही निकालने में हमें दिए हुए फोर्सेस की रिजॉल्विंग करनी होती है, जिसे अब हम समझ रहे हैं। यहां आपने समझा, ध्यान से सुने कि x जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स के सारे कंपोनेंट हैं, इसलिए x लिखा हुआ है। y क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स हैं उनके कंपोनेंट्स को लेना है।
अगर हम एक फिगर बनाते हैं, इसमें हम सभी जानते हैं यहाँ पर प्लस एक्स होता है, यहाँ पर माइनस एक्स होता है, यहाँ पर प्लस वाई होता है, यहाँ पर माइनस वाई होता है। बिल्कुल ध्यान से समझें। अगर यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है, मान लीजिए P, और यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है 2P, यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है 3K, और यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है 2K, मान लीजिए इसको 4K ले लेते हैं, 4K। क्लियर? इस तरीके से अगर फोर्स दिया हुआ है और आपसे कहा जाए, अब आपको इस दिए हुए फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि हम इसी को पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। सिग्मा एफ एक्स बराबर, सिग्मा का मतलब सम, एफ का मतलब फोर्स, एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर यहां पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो प्लस, और इस डायरेक्शन में लग रहा है तो माइनस। देखिए ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अभी जब हम सिग्मा एफ एक्स ले रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेंगे। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर देखें तो एक फोर्स पी लग रहा है पॉजिटिव, ये देखिए एरो इधर देखिए, एरो इधर देखिए, आपने लिखा प्लस पी। फिर आपने देखा कि यहां पर एक फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में एक्स, माइनस माइनस 2p, तो वैल्यू आ गई सिग्मा एफ एक्स की माइनस पी। बिल्कुल क्लियर? इसके बाद आपने लिखा सिग्मा एफ वाई। सिग्मा एफ वाई का मतलब जितने भी फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं उनका सम। अगर ऊपर की तरफ फोर्स का एरो है तो प्लस, नीचे की तरफ है तो माइनस। आप देखिए ऊपर की तरफ, अब हमको इससे मतलब नहीं है क्योंकि ये था एक्स, अब हम बात कर रहे हैं वाई की। ऊपर की तरफ लग रहा है 3K, हमने लिखा 3K, और नीचे की तरफ लग रहा है माइनस 4K, तो बराबर आया माइनस के आया। के और पी की क्या वैल्यू है वो न्यूमेरिकल्स में होगा। अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखिए। तो बच्चों सिग्मा एफ एक्स आ गया, सिग्मा एफ वाई आ गया। जब सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई दोनों आ गए, हम यहां पर इसकी वैल्यू रखेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करके आर की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह थीटा पे हम सिग्मा एफ वाई सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे और थीटा की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये तो ऐसे फोर्स हैं जो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में दिए हुए हैं, लेकिन यदि कोई फोर्स यहां पर ऐसे दे दिया जाए, मान लीजिए 5P, एक फोर्स यहां दे दिया, कोई फोर्स यहां दे दिया जाए, मान लीजिए 7P, तब आप इसको कैसे करेंगे? क्योंकि सिग्मा एफ एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सिग्मा एफ वाई का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन। क्या ये हॉरिजॉन्टल में है या क्या ये वर्टिकल में है? तो स्टूडेंट्स, ना ये हॉरिजॉन्टल में है ना ये वर्टिकल में है। हमें इसको, अब जब हमें यहां पर, अब हमने देखा भाई ये तो नहीं सॉल्व हो पा रहा, यहाँ तो जितने थे हमने कर दिए, लेकिन अब इस तरह फोर्स लग के आ गया, तो हम क्या करेंगे? तो उसी के लिए हम इसको रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्विंग का क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम देखते हैं। लेकिन जब भी कोई फोर्स, इस लाइन को ध्यान दें, प्लस एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस माइनस वाई एक्सिस से अलग कहीं पर दिया होगा या किसी एंगल पे दिया होगा, जिसको हम लोग इंक्लाइंड फोर्स कहते हैं, ये फोर्स इंक्लाइंड फोर्स है, किसी एंगल पर दिया होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ना कोई एंगल होगा, यहाँ पर अल्फा दिया हुआ है, यहाँ पर बीटा दिया हुआ है, तो जब कोई फोर्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई एक्सिस के बियॉन्ड किसी एंगल पर दिया होगा, पहले तो उसको इंक्लाइंड फोर्स बोलेंगे, और इंक्लाइंड फोर्स को फिर हमको या तो मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लाना पड़ेगा, और उसी को बोलते हैं रिजॉल्विंग। इस रिजॉल्विंग में इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे और उसी को, किसी दिए हुए फोर्स को दो कंपोनेंट में बदलना ही रिजॉल्विंग कहलाते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिए फिर से, अगर एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस में कोई फोर्स है तो उसकी रिजॉल्विंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमें एक्स और वाई तो निकालना ही था, लेकिन अब ये फोर्स ना एक्स में है, ना ये फोर्स एक्स में है, ना ये वाई में है, ना वाई में है, इसलिए इन फोर्सेस को एक्स और वाई में लाने के लिए हमें इसको दो कंपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सिग्मा एफ एक्स है, सिग्मा एफ वाई है, तो एक्स और वाई में लाने के लिए हमें इसको रिजॉल्व करना होगा, और रिजॉल्व करने के बाद फिर हम इसको एक्स वाई में ला करके इसको सॉल्व करेंगे। इसी को बोलते हैं रिजॉल्विंग। किसी फोर्स को दो पार्ट में या दो फोर्सेस या उसके कंपोनेंट में विभक्त कर देना या तोड़ देना। तो हम पहले समझते हैं रिजॉल्विंग होती कैसे है और उसका क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए रिजॉल्विंग को समझने के लिए हम सबसे पहले सिर्फ एक फोर्स को लेते हैं, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। मान लेते हैं अभी हमने जो एक फोर्स लगाया था वो फोर्स है 10 किलो न्यूटन, और यहां से जो एंगल दिया हुआ है वो है 45 डिग्री। क्लियर? मान लीजिए
कि एक फोर्स 10 किलो न्यूटन का ना एक्स एक्सिस में है ना वाई एक्सिस में है। तो बहुत सारी जगह आपको अलग अलग तरीके से बताया गया है। आपको सिर्फ हमारी एक बात याद रखना है रिजॉल्विंग में, कि पहली बात तो रिजॉल्विंग दो 90 डिग्री एक्सिस के बीच में हम लोग करेंगे, दो 90 डिग्री एक्सिस के बीच में, जैसे यहां पर भी होगी माइनस एक्स एक्सिस, लेकिन अगर इस फोर्स की रिजॉल्विंग करनी है तो ये एक्सिस दोनों 90 डिग्री पे हैं। मतलब इसका एक कंपोनेंट यहां पर आएगा और एक कंपोनेंट यहां पर आएगा। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट रखिए, रिजॉल्विंग दो 90 डिग्री एक्सिस के बीच में होगी, मींस दो एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पे होंगी, उन पे होगी। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो उसका एक कंपोनेंट एक एक्सिस में, दूसरा कंपोनेंट दूसरे एक्सिस में आएगा। ये हुआ तीसरा पॉइंट, जिस एक्सिस के साथ या जिस लाइन के साथ एंगल दिया होगा वहां पर कॉस और उसके परपेंडिकुलर साइन आएगा। बिल्कुल क्लियर। देखिए इस 10 न्यूटन को रिजॉल्व करके एक्स और वाई पे लाना है, तो अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं, 10 cos 45 और यहां पर 10 sin 45। ये क्या किया हमने, यही है रिजॉल्विंग। इस 10 किलो न्यूटन वाले फोर्स को हमने दो पार्ट में कन्वर्ट किया, एक 10 cos 45 और एक 10 sin 45। कैसे किया, फिर से सुन लीजिए, जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया होगा वहां पर cos का कंपोनेंट फोर्स के साथ आएगा, और जो उसकी दूसरी एक्सिस होगी जो 90 डिग्री पे होगी वहां पर साइन के साथ उस फोर्स का एंगल आएगा। अब देखिए इसी को तुरंत अभी समझाते हैं। मान लीजिए यही 10 किलो न्यूटन का फोर्स यहां से 45 डिग्री पे दिया होता, तो हमारे कॉन्सेप्ट के ही हिसाब से यहां पर एक कंपोनेंट आता जो 10 cos 45 होता और यहां पर कंपोनेंट आता 10 sin 45 होता। डियर स्टूडेंट्स, यही है रिजॉल्विंग। बस लेकिन ध्यान रखना है, कोई भी फोर्स जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे नहीं होगा उसकी रिजॉल्विंग करेंगे। रिजॉल्विंग करने में दो 90 डिग्री एक्सिस के बीच में रिजॉल्विंग होगी, और फिर उसकी रिजॉल्विंग होने के बाद हम जिस एक्सिस से एंगल दिया होगा वहां पर कॉस आना है, इसको ध्यान रखें, और उसके परपेंडिकुलर साइन आना है। हम एक ही कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, ये नहीं कि कुछ बच्चे सोच लेते हैं कि लगता हमेशा ही एक्स में कॉस आएगा और हमेशा ही वाई में साइन आएगा, ऐसा नहीं। अब आप यहां देखिए, जब एंगल बदल गया, पहले 45 इस लाइन के साथ दिया था, अब 45 इस लाइन के साथ दिया है, तो जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया होगा वहां पर कॉस और उसके परपेंडिकुलर साइन आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, भले कुछ भी हो। फिर ये 10 cos 45 sin cos 45 के बाद अब हमको देखना है एरो। अगर एरो बाहर की तरफ है, बच्चे यहां भी गलती कर देते हैं, अगर एरो बाहर की तरफ है तो रिजॉल्विंग में भी एरो बाहर की तरफ होगा, बिना एरो के कुछ नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि एरो ही डायरेक्शन बताएगा, फिर आपको प्लस लेना है कि माइनस लेना, उसी से डिसाइड होगा। मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में ये एरो अंदर की तरफ दिया होता ऐसे, तब आपके जो कंपोनेंट आते वो भी अंदर की तरफ ही आते। ध्यान से एक एक पॉइंट सुनते जाइए, मींस हमें फोकस किस पे भी करना है, एरो पे भी करना है। अगर एरो अंदर की तरफ है तो फोर्स भी अंदर की तरफ ही लग करके आता। तो जब हम इसको रिजॉल्व कर दिए तो ये वाला फोर्स खत्म हो गया पूरी तरह से। अब देखिए, जब फोर्स खत्म हो गया तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया, एक वर्टिकल कंपोनेंट आया। तो जो हम सिग्मा एफ एक्स लिख रहे थे, एक्स का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, क्या इस कंपोनेंट को अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 10 cos 45, और इसी तरीके से सिग्मा एफ वाई यानी कि 10 sin 45, प्लस माइनस बाद में अभी डिस्कस करते हैं। आप ये समझिए कि क्या किया, एक ऐसा फोर्स जो ना एक्स एक्सिस पे था ना वाई एक्सिस पे था, उसको हमने रिजॉल्विंग करके एक को कंपोनेंट को लेकर के आए एक्स एक्सिस में, एक कंपोनेंट को वाई एक्सिस में। ये किस पे डिपेंड होगा, एंगल किस एक्सिस के साथ दिया हुआ है। फिर इसके बाद हम सिग्मा एफ एक्स कर लिए, सिग्मा एफ वाई मींस एक्स और वाई एक्सिस के बियॉन्ड अगर कोई भी फोर्स लगता है तो उसको दो कंपोनेंट में बांट करके एक्स और वाई एक्सिस में ही लाया जाता है। अब एक और कंफ्यूजन कि सर कहां प्लस लेना है कहां पर माइनस लेना है, तो देखिए इसका एक साइन कन्वेंशन है बिल्कुल क्लियर। ये जो हम एक्सिस बनाते हैं जिस तरीके से, अगर यहां पे इस तरफ एरो लग रहा है तो हम प्लस लेंगे, इस तरफ एरो लग रहा है तो माइनस लेंगे। और ये कौन सी रहेगी, एक्सिस, एक्स एक्सिस, जो अभी बार बार बोला जा रहा है, ये लाइन खींच करके यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर एरो इस तरफ है तो हम प्लस लेंगे, इस तरफ है तो माइनस लेंगे। अब कंफ्यूजन एक और आता है कि सर यदि यहां पर ही एरो ऐसा लगा हो, तो यही कहना है, यही समझाना है कि भले ही ये ओरिजिन है लेकिन आपको सिर्फ एरो देखना है, ये नहीं देखना कि इसके इस तरफ वाला प्लस होगा, नहीं, एरो पे ध्यान दीजिए। अगर एरो इस तरफ है तो भले ही वो
फोर्स इधर लग रहा हो माइनस होगा, और अगर इधर एरो है भले इस तरफ है तो क्या होगा प्लस, क्योंकि हमने डायरेक्शन क्या देखनी है एरो की, बिल्कुल यहाँ इस लाइन पे समझिए, अगर ये प्लस और ये माइनस भले कहीं पे हो, तो बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर कि जब भी एरो इस डायरेक्शन में होगा इधर प्लस लिया जाएगा चाहे वो इधर पे भी हो, और एरो अगर इस डायरेक्शन में है तो हमें माइनस लेना चाहे वो यहाँ पर। इसी तरीके से वर्टिकल में अगर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, जैसे ये फोर्स को भी हम बताते हैं, और तो हमेशा प्लस लेना है, और अगर नीचे की तरफ लग रहा है तो हमेशा माइनस लेना है। जैसे ये फोर्स देखिए, ये नीचे की तरफ लग रहा है, बाद में हमने साइन चेंज किया था, एरो चेंज किया था, नीचे की तरफ लग रहा है। अब आपको भले ये इस एक्सिस के ओ पॉइंट के ऊपर है, लेकिन इसका एरो कहाँ है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्या होता है माइनस, तो भले ही यहां पर लग रहा हो माइनस या भले ही यहां पे लग रहा हो प्लस, ये हमको ध्यान रखना है। अब इसका अगर हम शॉर्ट में एक साइन कन्वेंशन बनाएं आपके लिए, तो बस सिंपल से आपको ये करना है, जो साइन कन्वेंशन है कि इस तरफ एरो है तो प्लस, इस तरफ एरो है तो माइनस, इस तरफ एरो है ऊपर की तरफ तो प्लस और ये है तो माइनस। ये किसके लिए है, एक्स एक्सिस के लिए है, मींस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए, ये किसके लिए वाई एक्सिस के लिए। फिर एक पॉइंट ध्यान से सुनिए, अगर हम सिग्मा एफ एक्स निकाल रहे हैं तो कोई भी कंपोनेंट वाई का नहीं देखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिए, चाहे कॉस हो चाहे साइन हो। और जब हम सिग्मा एफ वाई निकाल रहे होंगे तो कोई भी कंपोनेंट हम हॉरिजॉन्टल नहीं देखेंगे एक्स वाला, तब हमारा आंसर कभी गलत नहीं होगा। और सिग्मा एक्स एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई आ गया तो रिजल्टेंट आ जाएगा, रिजल्टेंट के बाद हम उसकी डायरेक्शन टेन थीटा से निकाल लेंगे, सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स करके। ये है पूरा कॉन्सेप्ट कि रिजॉल्विंग कैसे करते हैं। लेकिन जब तक आपको यहाँ का एंगल नहीं पता होगा, जैसे यहाँ 10 दिया था, अगर आपको 45 डिग्री नहीं पता होता तो क्या आप रिजॉल्विंग कर लेते। अब हमारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं कि रिजॉल्विंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स एंगल, और एग्जाम में न्यूमेरिकल्स में यहीं पर घुमाया जाता है कि अगर आपको ये एंगल नहीं दिया हुआ है तो आप कैसे करेंगे। देखिए कोई भी न्यूमेरिकल है उसका सॉल्यूशन तो होगा ही, और सॉल्यूशन होगा तो एंगल भी होगा। अब वो एंगल निकालने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए अब जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उन एंगल्स को, क्योंकि न्यूमेरिकल में किस तरह कहा जाए वो आपको पता नहीं है, तो जो न्यूमेरिकल्स हम करेंगे उनको ध्यान से देखेंगे, उनमें एंगल कैसे निकाला जा रहा है। फिर भी हम एक दो एंगल को आपको समझाते हैं जिसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि मेन एंगल का ही सब कुछ है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि मान लीजिए कि फिगर नहीं बना है, जैसे अभी तो ये फिगर बना हुआ है आपने रिजॉल्व कर लिया, लेकिन फिगर नहीं बना हुआ है और बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिसिटी का कॉलम है, खंबा है जिसको बोलते हैं, और उसमें वायर्स अलग अलग डायरेक्शन में लगे हुए हैं। तो आपने ये मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का पोल बिल्कुल सेंटर पे, और बोला गया कि 1 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो एक वायर में लग रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, किसमें ईस्ट डायरेक्शन में। फिर कहा गया 5 किलो न्यूटन का फोर्स है जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, किसमें है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। फिर कहा गया 10 किलो न्यूटन का फोर्स है वेस्ट में, वेस्ट एट 30 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टूवर्ड्स साउथ। अब इसको समझते हैं केवल अभी, फिर तो जब एग्जांपल करेंगे तो देखिए, जब अगर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात आती है तो हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अगर जिसको भी नहीं पता वो समझ ले, हमेशा यहां पर ईस्ट होगा, उसके अपोजिट आप जानते हैं वेस्ट होगा, अपर में नॉर्थ होगा और डाउन में साउथ होगा। अब अगर हम इसको देखें कि बोला गया है 1 किलो न्यूटन का फोर्स ईस्ट में लग रहा है, ये ईस्ट आप जानते हैं, आपने एरो बनाया 1 किलो न्यूटन लगा दिया। फिर बोला गया 5 किलो न्यूटन का फोर्स नॉर्थ ईस्ट में लग रहा है, नॉर्थ ईस्ट ये है लेकिन एंगल नहीं दिया है, तो आप कहां लगा देंगे। जब भी कभी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साउथ, साउथ ईस्ट लिख करके आएगा एक साथ, दो डायरेक्शन लिख के आएंगी, तो इसका मतलब है कि हमेशा वो फोर्स 45 डिग्री पे लगेगा। तो 5 किलो न्यूटन, क्योंकि दोनों डायरेक्शन का मिड है। अगर सिर्फ नॉर्थ कहता हम यहां लगा देते, सिर्फ ईस्ट कहता हम यहां लगा देते, लेकिन नॉर्थ ईस्ट बोला है, इसका मतलब कि बिल्कुल मिड में लगेगा। अगर एंगल नहीं दिया है तो कितना एंगल हो गया 45 डिग्री, और कितना लोड है 5 किलो न्यूटन। बिल्कुल क्लियर चल रहे हैं। फिर आता है 10 किलो न्यूटन एट 30 डिग्री फ्रॉम वेस्ट, वेस्ट ये है, वेस्ट से 30 डिग्री कहां टूवर्ड साउथ, 10 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। देखिए फ्रॉम वेस्ट
टूवर्ड साउथ, साउथ ये जा रहे हैं ना, तो वेस्ट से साउथ की तरफ जाने में 30 डिग्री के एंगल पर कितना फोर्स लग रहा है? 10 किलो न्यूटन। लैंग्वेज को भी समझना है। अब इस तरीके से यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन फोर्सेस। ये हुआ बना आपका डायग्राम, ये दिया था इस तरह से, डायग्राम नहीं बन के आया था। तो जिस तरीके से अभी आपको रिजॉल्विंग समझाई है, अब आप समझ जाएंगे कि इस फोर्स की रिजॉल्विंग तो नहीं होगी, लेकिन इसकी भी रिजॉल्विंग होगी, इसकी भी रिजॉल्विंग होगी। तो एक फिर से जरा शॉर्ट में देखते हैं। 5 किलो न्यूटन इस एक्सेस के साथ 45 पे है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 cos 45, क्योंकि क्या कॉन्सेप्ट है? जिस एक्सेस के साथ एंगल वहां पर कॉस, और परपेंडिकुलर 5 sin 45। क्लियर हुआ? इधर कोई फोर्स नहीं है। 10 किलो न्यूटन इस एक्सेस के साथ 30 डिग्री पर है, और यहां पर 90 बन रहा है, तो आपने यहां पर लिखा 10 cos 30 और यहां पर 10 sin 30 डिग्री। फिर आगे का प्रोसीजर सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ वाई निकालने का है, वो आप निकाल लेंगे। अब देखिए जैसे इसका लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स, आप देखिए सिग्मा एफ एक्स क्या होगा। आपको पता है सिग्मा एफ एक्स का मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन लेनी है, इधर प्लस लेना है, इधर पे माइनस लेना है। तो जब सिग्मा एफ एक्स लेते हैं तो हमने आपको बताया है वर्टिकल लाइन से कोई मतलब नहीं रहेगा, हॉरिजेंटल लाइन लेनी है। एक फोर्स क्या लग रहा है? 1 पॉजिटिव। दूसरा फोर्स क्या लग रहा है? 5 cos 45। तीसरा फोर्स क्या लग रहा है? माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में है, ये देखिए डायरेक्शन 10 cos 30। ये हो गया, कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लेंगे। सिग्मा एफ वाई लिखते हैं। सिग्मा एफ वाई का मतलब वर्टिकल प्लस और नीचे की तरफ माइनस। तो यहाँ पर 5 sin 45 और नीचे माइनस, देखिए नीचे दोनों फोर्स हैं, सॉरी एक फोर्स है 10 sin 30 डिग्री। सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई हम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे और फिर वही रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा के इसको कर लेंगे। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि हमें को फिगर नहीं है समझना पड़ेगा, ये ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ आपको याद रखना है, ये ऐसे होता है। अब जैसे मान लीजिए और समझते हैं, ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि हमें एंगल है, अगर एंगल नहीं पता है हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, और 7 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। मान लीजिए कि यहां पर एक फोर्स दिया हुआ है, ये फोर्स दिया हुआ है 10 किलो न्यूटन। अब यहां पर एंगल ना दे करके यहां पर एक समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। देखिए ऐसे दिया हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 4 और यहां पर लिखा हुआ है 3, और एक राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का आपको बना करके दे दिया है। अब आपने अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है और आप नहीं समझ पा रहे हैं तो गड़बड़ा जाएगा। ये 10 किलो न्यूटन का फोर्स है। अगर आपको जब तक यहाँ का एंगल नहीं पता चलेगा, मान लेते हैं इसको एंगल अल्फा, तो क्या आप इसकी रिजॉल्विंग कर पाएंगे? यहाँ पर जैसे इसकी कर ली है, नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसी को निकालने के लिए एंगल, हमने आपको क्या बताया था, सोल्यूशन है तो फिर एंगल भी निकल के आएगा। ये देखिए एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, अगर देखें तो जो ये लाइन से यहाँ पर एंगल बन रहा है अल्फा, क्या वही एंगल अल्फा यहां से नहीं होगा? होगा। तो ये समकोण त्रिभुज का हम यूज करके कैसे अल्फा निकालते हैं, आपको ये पता है, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो आपको परपेंडिकुलर पता हुआ है, बेस पता हुआ, तो आप लोग क्या लगाएंगे? साइन कॉस टेन में कुछ तो लगाएंगे। तो क्या लगा देंगे? मान लीजिए लगाया आपने टेन अल्फा। टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर कितना है? 4 और बेस कितना है? 3। अल्फा की वैल्यू कुछ भी आ जाए, 30 40 45 60, आपकी जो अल्फा की वैल्यू यहां पर होगी वही तो यहां पर होगी। और जब ये निकल आई तो आपके लिए इसका महत्व खत्म हो गया। अब आप ये फोर्स यहां पर आपने अल्फा की वैल्यू मान लीजिए आती है 53, तो आप अब 10 किलो न्यूटन का यहां पर कंपोनेंट क्या आ जाएगा? 10 फोर्स है, 10 इस एक्सेस के साथ एंगल है cos 53 डिग्री, यहां परपेंडिकुलर 10 sin 53 डिग्री। एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों सर हमेशा हम यहीं से रिजॉल्विंग करते हैं? आप कर सकते हैं, आपने यहां पर 53 माना है, आप 90 से घटा दीजिए, 90 से घटा दीजिए तो लगभग 37 आएगा शायद। अगर 37 आता है तो आप यहां से रिजॉल्व कर लीजिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 10 cos 37 और यहां से आ जाएगा 10 sin 37। फिर आपका ये एंगल का कोई मतलब नहीं है, इसका फिर कोई मतलब नहीं, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रिजॉल्विंग को कर सकते हैं, और यही पूरा कॉन्सेप्ट है रिजॉल्विंग का, और कुछ नहीं है। फिर से सुनिए, रिजॉल्विंग का मतलब सिर्फ किसी एक दिए हुए फोर्स को दो कंपोनेंट में
डिवाइड करना है। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है सिग्मा एफ एक्स और एक है सिग्मा एफ वाई। सिग्मा एफ एक्स में एक्स ये है, वाई ये है, लेकिन अगर कोई फोर्स यहां लगता है तो वो ना एक्स में है ना वाई में है। हमको उसको एक्स और वाई कंपोनेंट में लाना ही रिजॉल्विंग कहलाती है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट एक्स और वाई से निकलता है, ना ये एक्स में है ना वाई में है। तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप सुन लीजिए ध्यान से। रिजॉल्विंग हमेशा दो परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच में होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि रिजॉल्विंग में हमें जो जिस फोर्स की रिजॉल्विंग करनी है उसका एरो देखना है। अगर उसका एरो बाहर की तरफ है तो रिजॉल्विंग में भी उसका कंपोनेंट का जो एरो होगा वो बाहर की तरफ होगा। तीसरी चीज, रिजॉल्विंग में जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया होगा वहां पर हमेशा कॉस आएगा और उसके परपेंडिकुलर हमेशा साइन आएगा। ये बिल्कुल सत्य नहीं है कि एक्स एक्सिस में हमेशा कॉस आएगा और वाई में हमेशा साइन आएगा। अगर यही एंगल आप यहां से दिए होते तो यहाँ पर कॉस आ जाता, यहाँ पर साइन हो जाता, जैसे अभी आपको यहाँ पर करके दिखाया है। तो इसके करने के बाद हम सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। साइन कन्वेंशन का याद रखना है, यहाँ की तरफ प्लस, यहाँ की तरफ माइनस, यहाँ की तरफ प्लस, यहाँ की तरफ माइनस। ये है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, ये है वाई की डायरेक्शन। तो जब एक्स निकालेंगे तो इसको देखेंगे और जब वाई निकालेंगे तो इसको देखेंगे। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट रिजॉल्विंग का। अगर हम इसी वीडियो में अभी एक न्यूमेरिकल करा देंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं फिर उसको लगाएंगे, तो वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में रिजॉल्विंग के बारे में वो सारा कुछ है जिससे आप रिजॉल्विंग कर सकते हैं, लेकिन वीडियो का एक एक पॉइंट ध्यान से आपको देखना है। अब इसके बाद AKTU में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं या कोई ऐसा क्वेश्चन जो नहीं आया है लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो सब लगभग 5 से 6 क्वेश्चन अब आपको आगे इसी वीडियो के मिलेंगे, जो कि चाहे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो या फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस आप इसको देखिए, इसके बाद वाले सारे क्वेश्चंस को देखिए। अब इसके बाद ही अभी हम एक वीडियो और आपको डालेंगे जिसमें कि इसका आगे का न्यूमेरिकल होगा। तो इनको देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कैसा लगा आपको? कहीं पर कोई चीज छूट रही है तो बताइए, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो न्यूमेरिकल का होगा। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद शैलेंद्र एकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।